देखिए, एक और चीज़ ध्यान में रख लें, जो शायद पाकिस्तान के लोगों को पता नहीं है, और जिनको पता है वो चुप रहते हैं। IMF का जो प्रोग्राम होता है ना, वो कोई इकोनॉमी वाला प्रोग्राम नहीं होता है, वो एक सियासी प्रोग्राम है। वो डिपेंड करता है, उसके जो कंडीशंस हैं वो डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात जो IMF के जो मेजर शेयर होल्डर हैं उनके साथ कैसे हैं। अगर उनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप उनके एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो IMF वाला अपनी आंख और कान को बंद कर लेगा। अगर आप उनके एजेंडा के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं, तो वो उनका आंख और कान पीछे की तरफ चला जाता है। दे विल बिकम वेरी रूथलेस। ठीक है, तो जो आप जिस पीरियड का जिक्र कर रहे हैं 2013 से 2017 तक का, 18 तक का, मेरे नज़दीक वो IMF का प्रोग्राम नहीं था। लेट मी रिपीट विथ ऑल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, दैट वॉज नॉट एन IMF प्रोग्राम। यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को उस वक्त की हुकूमत को पैसा देना चाहता था, तो उसके लिए उसको कांग्रेस का रास्ता लेना पड़ता, और वो बड़ा लंबा रास्ता होता है कांग्रेस का। कांग्रेस फिर उसमें से बहुत सारे शरायत डाल देती हैं। वो अमेरिका ने अवॉइड करने की कोशिश की। उन्होंने इनसे कहा कि यार तुम आ जाओ IMF में, हम वहाँ से पैसे तुम्हें दिलवा देते हैं। 2013 में हम जो IMF में गए, उस वक्त हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन का था, विच वॉज 1% ऑफ GDP था उस वक्त के। एंड दिस इज द मोस्ट आइडियल कंडीशन फॉर एनी डेवलपिंग कंट्रीज टू बी इन, कि जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट $2.5 बिलियन का है। उसको कोई इशू नहीं था IMF में जाने के लिए। IMF में तो उस वक्त जाते हैं जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत हैवी हो और आपकी डेट की पेमेंट भी बहुत हैवी हो, आपके पास डॉलर नहीं है, तो फिर आप जाते हैं डॉलर की खातिर। उस वक्त कोई इस किस्म की कैफियत नहीं थी, लेकिन वो गए क्योंकि उनको कहा गया था कि उधर से आ जाओ, हम तुम्हें पैसा दिला देंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि दैट वाज नॉट एन IMF प्रोग्राम, क्योंकि वो प्रोग्राम के जितने भी रिव्यू होता रहा वो लॉन्ग डिस्टेंस होता था, वो सब दुबई में होते थे मीटिंग उसकी। जो दार साहब ने कहा उन्होंने आमना सादा कर दिया। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हमने उसमें की है जो मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं उस वक्त के IMF के जो रिप्रेजेंटेटिव था, तौकीर मिर्ज़ायोफ उसका नाम था, उसको मैं कहता था कि तुम क्या जुल्म कर रहे हो। उसको चुप रहता था, एक लफ्ज़ नहीं बोलता था वो। तो मेरे नज़दीक वो प्रोग्राम नहीं था, क्योंकि हमने 15 वेवर लिए थे एक प्रोग्राम में। इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ द IMF कि एक प्रोग्राम में जिसने 15 वेवर दे दिए हो। आज ये प्रोग्राम चल रहा है, एक वेवर भी नहीं मिला। तो इसलिए ये चूंकि उनकी मंशा थी कि तुम आ जाओ IMF में, हम तुम्हें वहाँ से पैसे 6 या $6.5 बिलियन का हमें उन्होंने दिलवा दिया, बस ठीक था सब कुछ है। दार साहब ने एक्सचेंज रेट को, जैसा आपने कहा, शेख रशीद को नीचा दिखाने की खातिर उन्होंने अप्रिशिएट कर दिया। 108 रुपया पर डॉलर था। ये मेरे पास वो रखा हुआ है, मैं कहूँगा आप दिखाएं ज़रा सा, मैंने फ्रेम करके रखा हुआ, लिया फ्रेम उठा के लिया ज़रा, या कैमरा में दिखा दे कौम को, ये मैंने फ्रेम कराया हुआ है। ये कभी IMF में कभी हुआ नहीं है ये कि 108 रुपया डॉलर था हमारा, उसको हम 98 पे ले आए, सिर्फ इसलिए कि शेख रशीद साहब ने कहा था कि 100 से नीचे ला कर दिखा दो। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी ऐसी तरह से हम तुम्हें ला कर दिखाते हैं। वो सऊदी अरब से हमें कोई $1.5 बिलियन मिला था जैसे गिफ्ट के तौर पे। हमने मार्केट में फेंक दिया, हमने फेंका मार्केट पे, एकदम नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इसमें मैंने लिखा है कि IMF ने अपने रिलीजन को बदल दिया। मैंने आर्टिकल लिखा था इस पे, ए टेल ऑफ टू एड्स के नाम पे। ठीक है, एक उस जमाने के एप्टमा वालों को हमने फोर्स किया कि हम एक्सचेंज रेट को नीचे ला रहे हैं, तुम एक ऐड दो अखबार में कि वो तारीफ करो। उन बेचारों ने तारीफ कर दी।
ज़बरदस्त काम किया, ज़बरदस्त। टेल ऑफ टू एड्स, मेरा आर्टिकल भी था उस पर। उसके बाद क्या हुआ, 2 हफ्ते के बाद उनकी जान निकल गई, क्योंकि जब $1 लाते थे तो 108 रुपये मिल रहा था। अब वही $1 कमा के ला रहे हैं, उनको 98 मिल रहा, उनको नुकसान होने लगा। उन्होंने फिर शोर मचाया, ठीक है, कि जी ये तो हम लुट गए, बर्बाद हो गए। तो उसी पे मैंने लिखा था ए टेल ऑफ टू एड्स। और मैंने फिर उस वक्त के जो लोग थे एप्टमा के करता धरता, मैंने उनको जब कॉल किया, उन्होंने कहा सर हमारी मजबूरी थी, हम पे बहुत प्रेशर डाला गया था कि हम ये ऐड दें, ये दूसरा ऐड हम इसलिए दे रहे हैं कि जी हम मारे गए हैं इसलिए। तो इस किस्म की पॉलिसीज़ तो हम करते रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने ज़बरदस्ती नीचे ले आए और इसलिए मैंने उसको फ्रेम कराया, और ये मैंने IMF के लोगों को भी भेजा था, इस फ्रेम की तस्वीर बना के, जितने भी उस वक्त के करता धरता थे सबको भेजा। मैंने कहा ये बताओ तुमने क्या अपने रिलीजन बदल दी है? जिस तरह से कोई हिंदू से मुसलमान हो जाए या मुसलमान से हिंदू हो जाए, रिलीजन तब्दील हो रहा ना। IMF का रिलीजन चेंज हो गया। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कोई मुल्क उसकी करेंसी अप्रिशिएट हो जाए, 108 से 98 पे आ जाए, ये सिंपली अनथिंकेबल है। ये उसी वक्त हो सकता है कि IMF अपने रिलीजन को चेंज कर दे। इसीलिए मैंने इसमें लिखा भी था कि क्या IMF ने अपने रिलीजन को बदल दिया। वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, खामोशी छाई हुई थी। उनका रिप्रेजेंटेटिव था तौकीर मिर्ज़ाएव, वो भी चुप खामोश, क्योंकि उनको हुक्म था आँख और कान बंद करके रखो।